हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निखिल चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं परागण की क्रिया के बारे में। परागण जो पौधों में होता है वो कैसे अपना जनन करते हैं, कैसे परागण क्रिया होता है, इसको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। इसके लिए हम लाए हैं दो पुष्पों को, इसी की सहायता से बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। कभी रटना नहीं पड़ेगा, जीवन भर नहीं भूलोगे। एक बार बता दे रहे हैं, जीवन भर नहीं भूलोगे। तो परागण क्रिया क्या है, इसको जानने से पहले सबसे पहले जो पुष्प है, जो फूल है, इसके सभी अंगों के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। अगर हमारा ये वाला वीडियो देखे हैं तो जाकर पुष्प की संरचना वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, ताकि आपको सभी अंगों का नाम पता चल जाए। अब देखिए, हम बताएंगे तो डायरेक्ट बताएंगे, उसमें पूरा विस्तार में बताए हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक पुष्प लिए हैं। इसका जो हरियरका वाला है इसको बोलते हैं बाह्य दल, जो कि सुरक्षा करता है। अब देखिए, दूसरका वाला है जो रंगीन है, इसको बोलते हैं हम लोग दलपुंज। एगो इकाई को बोलते हैं दल, और इसके सभी इकाई को बोलते हैं दलपुंज। ये रंगीन होता है और कीड़ों को आकर्षित करता है परागण क्रिया के लिए। अब देखिए, ये वाला है पुमंग, जिसको नर जनन अंग बोलते हैं। और हई वाला जो है, यहाँ से नीचवा से और ऊपर तक, इसको बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग, जो कि मादा जनन अंग है। अब देखिए, जायांग को हम लोग उठाकर, जो जायांग है उसको उठाकर यहाँ पलाए हैं। कहाँ पलाए हैं? जायांग को उठाकर यहाँ पलाए हैं। अब देखिए, जायांग जो है उसके 3 भाग होते हैं। 3 स्त्री केसर जिसको बोलते हैं, उसके एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। एक इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर जो है वो 3 भागों के मिलने से बना होता है, बीजांड, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब देखिए, हमारा परिभाषा क्या बनेगा? देखिए, अब देखिए, ऊपरा होता है परागकोश, ऊपरा परागकोश होगा। कहाँ होगा? परागकोश होगा। देखिए, जो पुंकेसर होता है ना, पुंकेसर का जो अगला फूला हुआ भाग होगा, इसको बोलते हैं परागकोश। अब परागकोश में क्या बनता है? परागकण। क्या बनता है? परागकण बनता है। अब देखिए, वही परागकण है। देखिए, इन दोनों का जात क्या है? एक ही है। हई भी गुड़हल है, हई भी गुड़हल है। इन दोनों का जात एक ही है। तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? जब एक पुष्प का परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पुष्प के हई वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाला है, वर्तिकाग्र पर आकर बैठता है या आकर पहुंचता है, तो उस हम लोग क्या कहते हैं? उस क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण क्रिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक आसान भी लिखा होगा, यहाँ पर एक भारी भी लिखा होगा, लेकिन ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, कोई भी लिख देंगे नंबर मिल जाएगा। तो परागण क्रिया क्या है समझ चुके हैं आप लोग। जब इसका परागकण, इस पुष्प का, दोनों का जात एक ही है, दोनों गुड़हल है। इसका परागकण, इसका जो परागकण होगा, इसके वर्तिकाग्र पर आकर बैठ जाएगा, तो इस संलयित होगा। क्या होगा? संलयित होगा। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण क्रिया कहते हैं। परागण क्रिया कहते हैं। अब देखिए, परागण जब होता है ना, तो ये जो हरियरका वाला है ये हट जाएगा, ये सब झड़ कर गिर जाएगा। अब इसको झरा कर गिरा रहे हैं। और जो परागण जब क्रिया होगा तो ये सब हरियरका और लालका वाला दोनों हट जाएगा। क्या होगा? दोनों हट जाएगा। दोनों हट गया। अब देखिए, दोनों को हटा दिए, आइए इसको भी हटा दे रहे हैं। जब परागण क्रिया होगा तो ये वाला हट जाएगा। तो ये नीचे वाला क्या है? इसको बोलते हैं बीजांड। देखिए, यहाँ पर है बीजांड। और जो बीच वाला है इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और जो ऊपरा वाला है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। देखिए, इसी परागकोश में परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। तो समझ गए आप लोग। अब देखिए, एक बार और समझा दे रहे हैं परागकण होता क्या है, नहीं तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, जो परागण होता है, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का परागण होता है। कौन कौन होता है? एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब होता है अपने ही, पर मतलब दूसरे पर, स्व मतलब अपने ही। तो इसका बनेगा क्या? इसका क्या बनेगा? यह एक ही पौधे के, जो स्वपरागण है वह एक ही पौधा है, एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। यह जो परागण है, स्वपरागण, एक ही पौधों के पुष्पों के बीच होगा। लेकिन जो पर परागण, इसका नाम ही है स्व मतलब अपने ही पर होगा, एक अपने ही में हो जाएगा। मतलब एक ही पुष्प, जो पुष्प है वो अपने ही में परागण कर लेगा। और जो पर परागण है वो एक ही जाति के,
जो पर परागण है एक ही जाति के दो गो पुष्प है, उन दोनों पुष्प जब एक ही जाति का है, जो दोनों थे सब गुड़हल थे सब, एक ही जाति के दो पुष्पों के बीच होता है। क्या होता है? दो पुष्पों के बीच होता है पर परागण। अब देखिए जो स्वपरागण है उसका द्विलिंगी होना आवश्यक है। क्या होना? द्विलिंगी। द्विलिंगी, एक लिंग नर का हो और एक लिंग मादा का हो। नर और मादा, नर और मादा। स्वपरागण में जो स्वपरागण जो होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होना बहुत आवश्यक है, नर और मादा, क्योंकि नर और मादा एक ही जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पर परागण करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जो पर परागण होता है इसमें द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये जो परागण करता है वो कीटों के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? कीटों के माध्यम से करेगा, वायु के माध्यम से करेगा, वायु द्वारा लाए गए जो परागकण होते हैं। लेकिन देखिए सब में परागकण आ रहा है, मतलब परागकण ही जाकर वर्तिकाग्र पर बैठता है। कहाँ बैठता है? वर्तिकाग्र पर। यहाँ पर देखिए अगर वर्तिकाग्र पर आकर बैठा है तो यहाँ पर परागण क्रिया हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखिए जो स्वपरागण है इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। परागण क्रिया के लिए जो परागकण होता है वो कम खर्च होता है। अब पर परागण में परागकण जो होता है अधिक खर्च होता है। क्या होता है? अधिक खर्च होता है। समझ में आ गया? ये था हमारा परागण क्रिया। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर चाहते हैं इसको भी बिल्कुल विस्तार में बताएं, बिल्कुल विस्तार में बताएं, लेकिन एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पर जो निषेचन था, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? ये भी यही पूछ सकता है, निषेचन क्या है? तो नर और मादा युग्मकों के संलयन। नर युग्मक, नर और मादा। नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक अंडाणु होता है। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो नर और मादा युग्मकों के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संलयन मतलब मिलना। संलयन मतलब क्या होता है? मिलना। नर और मादा युग्मकों के संलयन को या मिलने को, नर युग्मक जो होता है शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों के मिलने को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। या नर और मादा युग्मक, नर या मादा युग्मक, नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे परागण क्या है। बिल्कुल आसान तरीके से बताए हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सो थैंक्स लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।